नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो बहुत ही डरावना दिखता है। कॉलोनी में और भी घर हैं लेकिन ये घर कुछ अलग ही दिखता है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी कुछ दिनों से ये कुछ ज़्यादा ही डरावना दिखता है, बाहर से भी और अंदर से भी। लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस घर के जो लोग हैं ये मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं क्योंकि अभी रहने का कोई और इनके पास उपाय नहीं है। घर में कई बार पूजा, हवन, यज्ञ और तांत्रिक को भी बुलाया गया और उसके कुछ दिन तक तो ठीक रहता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं जो कि बहुत ही भयानक होती हैं। इनकी फैमिली में 2 भाई हैं, उनकी दोनों की पत्नियां हैं और उनके पिताजी हैं और दोनों के बच्चे भी हैं। पूरी फैमिली एक साथ एक घर में रहती है और सबके अलग अलग ऐसे अनुभव हैं जो उन्होंने किया है। एक बार तो इनकी जो बड़े भाई हैं तो उनकी बेटी है बड़ी, वो तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुकी है। कई बार उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ है, उसे बहुत दिखते थे। अक्सर वो उनसे बातें भी करती थी और जिस वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और आज भी वो ख़राब ही है। वो एकदम से ठीक नहीं हुई है पर हाँ, थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर है। लेकिन उनके घर में आज भी इतना सब पूजा पाठ कराने के बाद भी रात को जब आप कमरे से बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, जैसे कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, छत पे किसी के चलने की आवाज़ें, किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं, फ्रिज से सामान तक गायब हो जाता है। ये बहुत ही डरावना है। तो इनकी जो छोटी बहू है सीला अपने सासू ससुर की बहुत सेवा करती थी। सासू माँ अब नहीं है इस दुनिया में, ससुर जी हैं, तो ससुर जी की बहुत सेवा करती है। इनका रूम घर के सबसे लास्ट में पड़ता है और इनके ससुर जी का रूम गेट के पास है, मेन गेट के पास। तो रात को जब भी ये कभी अपने ससुर जी के रूम में जैसे दवा या पानी देने जाती हैं और जब वहाँ से वापस आती हैं तो उनके साथ कई बार ऐसे अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं जो वो बताते ही डर से कांपने लगी थी। उन्होंने बताया कि एक बार अपने पिताजी के रूम से ये वापस आ रही थी, तभी उन्हें ऐसा लगा कि सामने कोई जा रहा है इनके आगे आगे और इतनी भयानक बदबू थी, जैसे लग रहा था कुछ सड़ गया है। तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाती हैं और जैसे ही अपने रूम के अंदर जाती हैं वो बदबू एकदम से चली जाती है। ये इतना ज़्यादा डरने लगी थी लेकिन इन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, चुपचाप लेट जाती थी क्योंकि किसी न किसी के साथ ये चीज़ें होती रहती थी। इनकी जेठानी जो है, उनकी लड़की, वो जो बड़ी वाली है, जो उसका दिमागी संतुलन भी अब ठीक नहीं है, वो अक्सर रात में चीखने चिल्लाने लगती है, बोलती है कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे सर मार रहा है। ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। एक दिन रात को शीला जी का लड़का जो 10 साल का है वो सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई बैठा है और उसकी किताबें पलट रहा है ज़मीन पे बैठकर। उनके लड़के की आंखें खुलती हैं और वो देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक परछाई है जो ज़मीन पर बैठी हुई है और उसकी किताबें जो हैं वो अपने आप पन्ना पलट रहा है। ये देख कर के वो बहुत डर जाता है और अपनी मम्मी से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप लेटा रहता है। उसके बाद सुबह ही वो बताता है अपनी माँ को कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, रात को मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो उन्होंने बोला कि भगवान जी का नाम लो और हनुमान जी रक्षा करते हैं हमारी। फ़िलहाल वो ठीक था लेकिन अभी हाल ही की बात है, शीला जी अपने रूम में सो रही थी और उन्होंने बताया कि जब वो सोकर उठी तो देखा कि उनके बच्चे खेल रहे थे बाहर और खेल करके जैसे ही वो अंदर आए तो ये लेटी हुई लेटे लेटे देख रही थी। तो इनका जो लड़का है अभी 10 साल का ही है और वो सामने ड्रेसिंग के
पास खड़ा हुआ था और ये अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, लेकिन इन्हें अपने बेटे की शक्ल दिखाई ही नहीं दे रही है। ये किसी और की ही शक्ल दिख रही थी और वो शक्ल इतनी भयानक थी जिसे देख करके शीला जी एकदम से चीखने लगती हैं, क्योंकि वो ऐसे घूर घूर के शीला जी को देख रहा था। वैसे इनका बेटा बहुत शर्मीला है, ज़्यादा बात नहीं करता है और अगर मम्मी इस तरह से देखती हैं तो वो अक्सर बोल देता है कि मम्मी ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे शर्म आती है। लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो शीला जी इस चीज़ से बहुत डर जाती हैं और अपने पति को बताती हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उनके पति बोलते हैं ठीक है, हम फिर एक बार फिर किसी का पता करते हैं, कोई अच्छे पुजारी जो घर में पूजा हवन कर सकें। घर में साफ़ सफाई बहुत रखती हैं, सब कुछ क्लीन, लेकिन फिर भी एक घर में अंधेरा अंधेरा, एक निगेटिविटी घर में दिखती है। ये पता नहीं चलता है ये क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है। ये बहुत परेशान है और इसीलिए इन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। इन्होंने बताया कि प्लीज़ आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहानी सब तक पहुंचाएं और लोग बताएं कि इसका क्या उपाय है, क्योंकि ये बहुत परेशान है। इसमें कोई झूठ नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और उपाय ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।